Hello everyone, I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings एक उड़ान। My name is नंदिनी महाजन एंड हम लोगों ने अपनी पहले इकोनॉमिक्स की वन शॉट वीडियो स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स को कवर अप किया है। अब हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज की अपनी वन शॉट वीडियोस रिकॉर्ड की है जिसमें हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट में लाया है एंड वो हम लोगों ने वन शॉट में 2 वीडियोस में कवर किया है। पहले हम लोगों ने जस्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझा है, देन उसके बाद हम लोगों ने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट किया है। अब सेम हम लोग लेके आ रहे हैं अपना प्लानिंग चैप्टर। प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर टॉपिक को हम लोग फ्रॉम योर बुक पूनम गांधी उसमें से हर चैप्टर को हम लोग लेके हर पेज को हर टॉपिक को लेके चलेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो बी स्टार लेट स्टार्ट हम इसको करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्लानिंग की एक वो लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें है व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। क्या बोल रहा है कि स्टार्ट में सोचना कि व्हाट इज टू बी डन, व्हेन it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done। मतलब क्या हुआ, प्लानिंग होता है, जरूरी नहीं है कि प्लानिंग हम लोगों को सिर्फ बिजनेस में ही करनी है। प्लानिंग हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। हम लोग डे टू डे लाइफ में भी ये सोच के चलते हैं कि अच्छा कल अगर हम लोगों को कॉलेज जाना है तो हमारा पूरे दिन का प्लान क्या होगा, क्या क्या करना है, कैसे कॉलेज जाना है, एवरीथिंग। सेम इज विद द प्लानिंग। प्लानिंग क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जब हम लोग प्लान कर रहे हैं हमें ये देखना है व्हाट इज टू बी डन, एक्चुअली में करना क्या है। व्हाट इज टू बी डन मतलब एक्चुअल में करना क्या है। हम लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे मेन मोटिव क्या है, मोटिव तो कोई होगा, देन ओनली वी विल स्टार्ट प्लानिंग। अगर कोई चीज ही नहीं है, मोटिव ही नहीं है, तो हम लोग प्लान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि करना क्या चाहते हैं। अब हम लोगों ने गोल अपना डिसाइड कर लिया कि हाँ हम लोगों को ये करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो चीज हम लोगों को कंप्लीट कब करनी है। व्हाट के बाद क्या होगा, व्हेन इट इज टू बी डन। मैंने बोला मेरे को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करना है, अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं, बट वो प्रिपरेशन में कब से स्टार्ट करना शुरू करूंगी, व्हेन इट इज टू बी डन। मुझे टाइम डेट सेट करना पड़ेगा सो दैट मैं ये देख सकूं कि मुझे प्लानिंग कब से स्टार्ट करनी है। अब वो नेक्स्ट बोल रहा है हाउ इट इज टू बी डन। मैंने डिसाइड कर लिया कि आने वाले एग्जाम्स के लिए मुझे प्रिपेयर करना है। व्हेन का मतलब उसका टाइम क्या होगा जब मुझे उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब ये प्रिपरेशन मेरे को करनी कैसे है, हाउ इट इज टू बी डन। अब प्रिपरेशन के लिए मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, कब मैं फ्री होती हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे एक प्रॉपर टाइम टेबल लेके आना पड़ेगा। सो हाउ इट इज टू बी डन वो मुझे पूरा डिसाइड करना पड़ेगा एंड बाय होम इट शुड बी डन। अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करूं, बिजनेस में हम लोग सारा काम खुद नहीं करते हैं। हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, वंस वी डिसाइडेड इट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पर्टिकुलर काम हम लोगों को किससे करवाना है। होम डन आएगा कि हम लोगों को ये पर्टिकुलर काम किस बंदे से करवाना है, कौन हमारे एम्प्लॉयज होंगे, कौन हमारा ये काम करके देगा। सो प्लानिंग में 4 चीजें आती हैं, करना क्या है, कब स्टार्ट करना है, उस चीज को लेके कैसे चलेंगे और वो पर्टिकुलर काम कौन करेगा। सो ये थी हमारी प्लानिंग की डेफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं आगे। तुम्हारी बुक में प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, फीचर्स दिए हुए हैं। फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले हम लोग अपना फीचर देखते हैं। यहां दिया गया है इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। focus on achieving objectives। what is objectives, हम लोग फोकस, ठीक है, प्लानिंग क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर। ऑब्जेक्टिव होता है पर्टिकुलर गोल और हम उसको बोल सकते हैं हमारा एम क्या है, हम लोग प्लान क्यों कर रहे हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ ए बिजनेस फर्म, किसी ने अपना बिजनेस सेट किया है और उसका भी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 1 मंथ में 1 लाख की क्या करनी है, सेल्स करनी है। ठीक है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि में मुझे 1 लाख की सेल्स होनी चाहिए। अब हम लोग प्लानिंग में क्या करेंगे, सारा का सारा ध्यान हम लोग इस 1 लाख की सेल में रखेंगे कि ये जो 1 लाख की सेल है इसको हम लोगों को अचीव कैसे करना है,
प्रॉपर हम लोगों को उसके लिए प्लान बनाने पड़ेंगे कि हाँ, एक दिन में हम लोगों को इतनी चीजें बेचनी है, उसमें इतना मार्जिन प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी हमारी कॉस्ट आई है। तो प्लानिंग का सबसे पहला एम ये है कि प्लानिंग जो होती है हमेशा गोल के लिए की जाती है। तुम लोग टाइम टेबल बना रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, क्यों? अभी जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम लोग अपना टाइम टेबल बना के चलोगे कि हाँ, अब से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वी आर लेफ्ट विद ओनली 45 डेज। इन 45 डेज में हम लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? सो तुम लोग क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो। किस चीज के लिए प्लान कर रहे हो? आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में हमारे मार्क्स अच्छे आए। तो फोकस किस पे चल रहा है? बोर्ड एग्जाम क्लियर करने पे। सो बोर्ड एग्जाम इज योर गोल एंड यू आर मेकिंग अ प्लान टू अचीव गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो पहला फीचर हमारा ये था। सेकेंड फीचर अगर हम लोग आपकी बुक का देखें, ये बोल रहा है इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? इट इज द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट में सीरीज ऑफ फंक्शंस हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देयर आर सो मेनी फंक्शन व्हिच मैनेजर हैव टू डू इन देयर डेली रूटीन। बट सबसे पहला फंक्शन जो उसको करना है वो प्लानिंग करना है। विदाउट प्लानिंग वो बाकी काम नहीं कर सकता। सो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट फंक्शन है। अगर प्लानिंग हुई होगी देन ओनली वी आर गोइंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जब तक प्लानिंग ही नहीं हुई है हम लोग ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोल रहा है? परवेज। थर्ड बात कर रहा है परवेसिवनेस की। व्हाट इज परवेसिव? परवेसिव होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल और वी कैन से कॉमन टू ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? देसी भाषा में परवेसिव को पढ़ने का मतलब है, परवेसिव हो गया कॉमन टू ऑल। इसका मतलब जो हमारी प्लानिंग है, हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, प्लानिंग सिर्फ हमारी बिजनेस में। अगर हम लोग अपनी मम्मा की लाइफ देखें, हमारी मम्मा हमें स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। सुबह क्या करती है हमारी मम्मा ने? प्रॉपर प्लान किया होता है। मैं इतने बजे उठूंगी, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम लोगों को उठाऊंगी, फिर तुम्हारा लंच पैक करूंगी, तुम्हें स्कूल बस के लिए ड्रॉप करने जाऊंगी। तो हमारे पेरेंट्स ने भी प्रॉपर प्लान करके रखा होता है। सो परवेसिव का मतलब ये हुआ कि जो हमारी प्लानिंग है वो सिर्फ बिजनेस के साथ कंसर्न नहीं है। हम लोग प्लानिंग को हर फील्ड में हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो तुम स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे तुम लोग की मम्मा है, पापा है, चाहे कोई एनजीओ चला रहा है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, कहीं पे भी चले जाओ, प्लानिंग इज द फोरमोस्ट। ट्रिप पे जाना है, प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज परवेसिव, हर जगह प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। नॉट ओनली इन बिजनेस, अगर हम लोग किसी भी चीज की बात करें, प्लानिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक। क्या है? फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। ये जो मैं तुम लोगों को टॉपिक करवा रही हूँ, दिस इज फ्रॉम योर बुक पूनम गांधी। पूनम गांधी में हर टॉपिक जो दिया गया है, हम लोग हर टॉपिक के साथ चल रहे हैं। सो मैं बुक मेंशन कर देती हूँ। इट्स पूनम गांधी क्लास 12 बुक्स, बिजनेस का फोर्थ चैप्टर प्लानिंग। अब कह रहा है प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है एंड वो फॉरवर्ड। डेफिनेटली बात है, जब भी हम लोग प्लान करते हैं हम लोग आने वाले डेज के लिए प्लान करते हैं। तो अभी तुम लोगों ने प्लान किया अपने पीछे वाले डेज के लिए, जो डेज चले गए के लिए प्लान करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो जो आने वाले डेज हैं हम लोग उनके लिए प्लान करके चलते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज ए फॉरवर्ड लुकिंग। तो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट। देन है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब कि प्लानिंग आज की कल नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। डेली बेसिस पे हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो एनजीओ चलाने वाला बंदा है, चाहे तो कोई भी है। सो कोई भी है उसको डेली बेसिस पे प्लानिंग करनी पड़ती है। सो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस।
अब दो बचे हैं, इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, it involves decision making, and it is a mental exercise. What it is? It is a mental exercise. तो कह रहा है जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग है। एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग तो है जिसमें हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि हमें करना क्या है, कब करना है, किससे करवाना है, totally based on your decision, and it is a mental exercise. Mental का मतलब mental करने वाली काम नहीं है, no, it is a totally based on your दिमाग। तुम लोग अपना दिमाग का यूज करके डिसीजन बनाओगे, so that's what we call as a mental exercise. तो हम लोगों ने अपने प्लानिंग के फीचर्स किए, क्या फीचर किए? सबसे पहले फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, देन इट इज अ यूनिवर्सल और परवेसिव फ्यूचरिस्टिक कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज। ये तुम्हारे 7 फीचर्स हैं, तुम लोग इनमें से कोई भी 5 फीचर्स चूज कर लो और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए वो 5 के 5 फीचर्स लिख डालो, यू आर एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। एंड समटाइम्स तुम्हारे फीचर्स के ऊपर केस स्टडीज आ सकती हैं। हर फीचर को मैंने बहुत डिटेल्ड में समझाया है। जब भी केस स्टडी आएगी, केस स्टडी पढ़ने के बाद उसमें से देखो कि कौन से फीचर की बात की जा रही है। सो ये थे हमारे फीचर्स। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग? हमने प्लानिंग की, अभी हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या है, हम लोगों को प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस पहले क्या है? इट प्रोवाइड डायरेक्शंस। व्हाट इट डू? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हम लोगों ने प्लान किया आने वाले कल के। मैंने क्या बोला? दैट प्लानिंग इज योर फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। फ्यूचरिस्टिक मतलब आने वाले टाइम के लिए हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। तो वो क्या दे रहा है? हम लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने बोला, यू आर लेफ्ट ओनली विद 45 डेज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये जो 45 डेज है, इसके लिए तुम लोग क्या करोगे? प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे, कब सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, कब रिवीजन करनी है, कब हम लोगों को क्या बोलते हैं, टेस्ट देने हैं। सो इन सभी चीजों को क्या करने के लिए क्या है? तुम्हारे पास 4 चीजें हैं। इन चारों चीजों को तुम लोगों को कब परफॉर्म करना है। तो प्लानिंग तुम लोगों को एक डायरेक्शन देती है कि कब तुम्हें सैंपल पेपर सॉल्व करना है, कब तुम्हें रिवीजन करनी है, कब तुम्हें टेस्ट देने हैं। सो ये क्या है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एक रास्ता दे रही है कि हम लोग ये चीजें करने के बाद अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो दिस प्रोवाइड अस द डायरेक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ। नेक्स्ट है, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी होता है जिस चीज को तुम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनसर्टन, जैसे कोविड 19 आया, कोविड 19 को किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम पे ऐसी कोई बीमारी आएगी जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा। सो कोई भी चीज जो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है, दैट पर्टिकुलर चीज कम अंडर दी अनसर्टेनिटी। जब हम लोग अपनी चीजों को प्लान करके चलते हैं, हम लोग अनप्रडिक्टेबल चीजों के लिए एक चांसेस, एक रिस्क जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने एक बैकअप क्रिएट जरूर किया होता है। जैसे अनसर्टनिटी, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट हम लोगों ने अपनी चीजों को इस तरीके से प्लान किया है कि अगर कोई अनप्रडिक्टेबल चीज भी होती है तो वी आर रेडी विद द सोल्यूशन। नॉट रेडी विद द सोल्यूशन, बट हमारे पास एक चांस है कि उस अनप्रडिक्टेबल चीज का हम लोग रिस्क क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे, इट रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज।
ओके, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जब मैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी 45 डे स्ट्रैटेजी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जब मैंने प्रॉपर प्लान कर लिया तो मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी ये देखे कि अच्छा यार अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करूं या भी रिवीजन कर लूं या भी टेस्ट दे लूं। सो मैं क्या करूंगी, मैंने अपने टाइम को इस तरीके से शेड्यूल किया है कि हर पर्टिकुलर टाइम पे पता है कि मुझे क्या करना है, सो दैट मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने के टाइम पे रिवीजन करना ना शुरू कर दूं। हम क्या करते हैं, कभी कभी रिवीजन कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, बुक्स बंद कर देते हैं, यार ये वाली चीज कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जिस टाइम पे जो चीज करनी थी उस टाइम पे दूसरी चीज करने लगे, दैट इज कॉल्ड योर ओवरलैपिंग। ठीक है, सो जब हम लोग प्लानिंग करके चलते हैं, हम लोगों ने एक प्रॉपर शेड्यूल डिसाइड किया होता है कि इस टाइम पे यही चीज करनी है, जिससे ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज का टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फोर्थ बोल रहा है इट प्रोवाइड अस द इनोवेटिव आइडिया। It provide innovative ideas. Innovative ideas facilitate वही डिसीजन मेकिंग वाला सेम जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा। एंड इट सेट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज, जैसे मैंने फीचर में बात की थी, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इन मेंटल एक्सरसाइज वी यूज आवर ब्रेन सो दैट हम लोग कुछ ऐसे आइडियाज के साथ ऐसे डिसीजन लेके आए जो बहुत फ्रूटफुल हो। तो प्लानिंग में दिमाग लगता है जिससे हम लोग इनोवेटिव आइडियाज को लेके आते हैं। जब भी हमें कोई चीज करनी होती है ना, हम लोग एक चीज को करने के लिए तीन चार वेज ढूंढते हैं। तो उन जब तीन चार वेज को ढूंढा तो उसमें से हमें एक बेस्ट चीज तो निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड इनोवेटिव वन। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता है, व्हाट इज कंट्रोलिंग एग्जैक्ट, कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने टास्क कंप्लीट किया, जो हम लोगों ने एक्शन किया या जो टास्क कंप्लीट किया, उसको हम लोग प्लान वाले के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन प्लानिंग मैंने बोला था कि मेरे को 100 शर्ट है एट द एंड ऑफ दिस मंथ। अब इस मंथ के बाद मैंने सिर्फ 90 शर्ट्स बनाई। तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, फुल काम को प्लान वाले काम के साथ कंपेयर करते हैं। अगर कोई डेविएशन निकल के आए या कोई डिफरेंस निकल के आए तो देखते हैं कि ये डिफरेंस क्यों निकल के आया है, तो उसको बोलते हैं कि प्लानिंग में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, कंट्रोलिंग में हम लोग अपने किए हुए काम को प्लान वाले काम के साथ कंपेयर करेंगे, सो दैट देखेंगे कि जो हम लोगों ने प्लान किया था वो एक्चुअली में हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये थी तुम्हारी 6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हम लोगों ने प्लानिंग का मीनिंग कर लिया, फीचर कर लिए, इंपॉर्टेंस कर लिए, नाउ वी आर लेफ्ट विद लिमिटेशन पार्ट। ये वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग प्लानिंग का प्रोसेस लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज द टाइप ऑफ प्लान्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली लिमिटेशन बोल रहा है इट लीड्स टू रिजिडिटी, लीड्स टू रिजिडिटी। ओके, सेकंड बोल रहा है नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग डायनामिक टूर्नामेंट। थर्ड बोल रहा है रिड्यूस क्रिएटिविटी, रिड्यूस क्रिएटिविटी। फोर्थ बोल रहा है इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। फिफ्थ बोल रहा है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने क्या देखा, इट लेट्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब
जब मैंने कोई टाइम टेबल बना लिया, क्लास में टाइम टेबल बना होता है और ये टाइम टेबल हमें फोकस करना ही, फॉलो करना ही करना पड़ता है। हम लोग अपनी मर्जी से किसी भी टीचर को नहीं बुला सकते कि हमारी क्लास ले लो। जो टाइम टेबल सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। सो ये क्या हो गया, एक रिजिडिटी माहौल क्रिएट हो गया कि जो चीज लिखी गई है उसी चीज के अकॉर्डिंग चलना है, हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है। व्हाट इज डायनामिक? जो टाइम के साथ चेंज करता है। और अब मैंने प्लान बना लिया एक के लिए, तो इस एक मंथ में कोई भी चेंज अगर मार्केट में होगा तो मुझे उसी चेंज को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए काफी टाइम लगेगा, क्योंकि प्लान क्या है, एक फिक्स्ड है, रिजिडिटी क्रिएट कर रहा है। तो अगर कोई चीज क्रिएट चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना प्लान में थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्यों? हम लोगों ने एक चीज डिसाइड कर ली, एक डायरेक्शन डिसाइड कर ली, उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है, तो हम लोग उसमें क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। वंस वी मेड अ प्लान, वी हैव टू फॉलो दैट प्लान एट द एंड ऑफ आवर गोल। ठीक है, इसमें ह्यूज कॉस्ट लगती है। हम लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं हमें ह्यूज कॉस्ट नहीं लगेगी, बट अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उन्होंने प्लानिंग के लिए हाई प्रोफेशनल्स रखे होते हैं, एक्सपर्ट्स रखे होते हैं जिनकी सैलरी भी लैक्स में होती है। सो उन कंपनीज के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट होती है वो क्रिएट हो जाती है, और ये टाइम कंज्यूमिंग है। लास्ट वन, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं है जो तुम लोगों ने टाइम टेबल अपना बनाया है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो टाइम टेबल तुम्हें एग्जाम में 95% दिलाए ही दिलाए, ऐसा नहीं होता। सो जब भी हम लोग प्लान कर रहे हैं वो कभी भी सक्सेस हम लोगों को गारंटी नहीं करेगा। मे बी हम लोग सक्सेसफुल हो जाए, मे बी हम लोग सक्सेसफुल ना हो। तो ये थी हमारी लिमिटेशन। सो ये था हमारा प्लानिंग का पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने व्हाट इज प्लानिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्लानिंग का प्रोसेस रखेंगे जो छोटा सा होगा, सो दैट तुम लोग एक वीडियो देखो, यू आर डन विद योर प्लानिंग प्रोसेस। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और। तब तक नेक्स्ट वीडियो के आने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक